सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एवरीवन। आई होप पंजाब PCS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਕੁਲ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PCS ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੇਪਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਕੇ। सर हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम फाजिलका जस्ट टू टेक दोज लेक्चर्स। ठीक, तो पहले तो थैंक यू सर दा बहुत बहुत। सर ने अपने आप खुद सुओ मोटो इनीशिएटिव लिया भी सर बच्चों का पेपर इस बार पक्का कढ़ाना है। तो 13 फैब नूं जिहड़ा पेपर है ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟ ਵਾਲਾ पोर्शन है नकुल सर चंगी तरह दोबारा कराएंगे एक बारी। क्लीयर हो सकता है मनीष सर भी थोड़ी 2-4 होर क्लासां लैण, पर मनीष सर साडे होर बहुत सारे मॉड्यूल चल रहे हैं, उत्थे बहुत ज़्यादा बिजी ने। तो हुण अज तो थोड़ी क्लास आएगी जिहड़ी मैं लवांगा करंट अफेयर्स 2 years करंट अफेयर्स इन 40 days। दूजी तुहाडी भरत सर दी क्लास आएगी जिहड़ी है पंजाब थ्रू MCQs, जिहदे विच सानूं भरत सर सारा कुछ कराणगे पंजाब दा। तीजी क्लास थोड़ी क्रिसमस दा प्रेजेंट नकुल सर थानू 26 तरीक तो शुरू कर देंगे। क्रिसमस 25 तरीक नूं हुंदी है, उस दिन असीं थोड़ी जी पार्टी कर लांगे। 26 तरीक तो सर शुरू करनगे क्वांट बैच फॉर पंजाब PCS। तो सर थानू 2 मिनट समझाना चाहते हैं भी वो बैच किवें होएगा। तुसीं एक बार ध्यान नाल सर नाल सुन लो, थानू आई होप बहुत फायदा होएगा। बच्चे सी साइड दे पेपर दे विच एक नंबर इंपॉर्टेंट है। सर इन्ना एफर्ट लाणगे भी जे थानू 20-25 क्वेश्चन क्वांट दे आए, तुसीं 20-25 जिन्ने भी क्वेश्चन आणगे तुसीं पूरे 100% ठीक कर सको। मेरी थानू रिक्वेस्ट ये है, जून तो शुरू किया सी फ्री कोर्स, आ देखो जनवरी आ गया ऑलमोस्ट, तो फैकल्टी का एंथुजियाजम घटिया नहीं। तुसी जिन्ना एफर्ट सर लाणगे उस तो 20 गुना ज़्यादा एफर्ट लाना है। तो हुण मैं आई विल गिव इट टू सर। सर थानू बैच के बारे समझाएंगे। जिहड़ी प्लेलिस्ट शुरू होगी, ये प्लेलिस्ट बच्चे अदरवाइज यूट्यूब पर भी फ्री है, ऐप के उत्ते भी फ्री है, बट जिहड़ी इहदी असीं प्रैक्टिस PDF थानू देवांगे, जिहड़ा तुसीं प्रैक्टिस एज अ टेस्ट भी तुसीं उहनूं अटैम्प्ट कर सकते हो, वो तुहानूं असीं देवांगे ऐप के उत्ते। थानू पता है मैं अज भी एक वीडियो बनाई है, तुसीं जाके वेख सकते हो भी साडी वैबसाइट के उत्ते जाके किवें तुसीं फ्री कोर्स फॉर पंजाब PCS लिए रजिस्टर होना है। जे तुसीं हाले नहीं होए तुसीं उत्थे जाके हो सकते हो। तो हुण मैनूं तुसीं इजाजत दो, 2 मिनट हुण तुहानूं सर नकुल सर समझाणगे भी ये बैच किवें प्रोग्रेस करेगा, सर वाली प्लेलिस्ट किद्दां प्रोग्रेस करेगी। सर जरा तुसीं समझाओ। ठीक है, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वांट की टर्म्स है जो हिंदी में बोली जाए तो बेटर रहती है, मेरा ये मानना है बेसिकली। नहीं तो पंजाबी तो देखो फ्लो ज़्यादा ही होता है ना। बट 2018 में जब PCS का पेपर हुआ था ना यार, कोई मुझे आके बोले ना नकुल सर अच्छा पढ़ाया, मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि पढ़ाते तो सारे ही अच्छे हैं। कोई मुझे ये आके बोले ना, जैसे 2018 में रिव्यूज़ आए थे कि सर आपने जो पढ़ाया ना वो पेपर में हमारे काम आया, उससे हमारा पेपर क्लियर हुआ, ठीक है, उससे हमारा क्वांट का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। देखो क्वांट का सेक्शन भी एक मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा 2020 में जो हमारे पास PCS का पेपर आया, तो एक वेल प्लान चीज़ बनाई जाए जिससे हमारा ये पेपर क्रैक हो। राइट, बात अच्छा पढ़ाने की नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट कई बच्चे कर चुके होंगे। बात तो ये है कि हम इस तरह से पढ़ें, हमें किसी भी बुक की ज़रूरत ना हो। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी भी है कि अगर हमारे पढ़ाए नोट्स में से नहीं आता तो जितनी भी एप्टीट्यूड की बुक्स है ना मार्केट में घूम रही हैं, राइट, इनसे भी नहीं आएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा, उसमें एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन होगा, हमारा एक चैप्टर का 100 के अराउंड क्वेश्चन होगा या 150 के अराउंड क्वेश्चन होगा, जो हमने प्रॉपर वर्कआउट करके सॉर्ट आउट किया है। तो पहले तो मैं आपको सारा प्लान समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो मैंने वर्कआउट किया 2015 और 2018 के पेपर पे, जो आपके पास भी पढ़े हैं, जो PPSC ने कंडक्ट किए थे PCS के। उसमें ये सेक्शंस थे। परसेंटेज का हमारे पास 2015 में भी एक क्वेश्चन था, 2018 में भी एक क्वेश्चन था, लेकिन परसेंटेज सिर्फ इतना नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना वो परसेंटेज है। इतना नहीं था, 12 क्वेश्चंस जो थे परसेंटेज के वो DI में थे। इसमें बार ग्राफ था, पाई चार्ट था। अब बच्चा बोलता है सर DI करा दो। ऐसे कैसे DI करा दो जब तक आपने बेस ही नहीं बनाया हुआ अपना, क्योंकि DI में भी तो क्वेश्चंस हैं। बस जो क्वेश्चन का डाटा होता है वो DI से लेना होता है, वो ग्राफ से लेना होता है। तो 12 क्वेश्चन सारे के सारे परसेंटेज बेस पे थे 2018 में, तो 12 क्वेश्चन मैटर करते हैं, राइट। इसी तरह से एक टाइप होती है सक्सेसिव की, ये 12th नंबर पे। इसका एक क्वेश्चन ना 2015 में भी था, 2018 में भी था। सक्सेसिव का मतलब होता है 1/3 निकल गया, फिर जो बन गया उसमें से 1/2 निकल गया, फिर जो बन गया उसमें से 1/3 निकल गया। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 2 मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखा एवरेज। एक क्वेश्चन 2015 में आया,
और एक क्वेश्चन 2018 में आया। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया 2018 में। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए थे 2015 में, 18 में नहीं आया। तो मैंने ये सारा प्लान आउट किया कि ये चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमारे पेपर में ना 2015 में आए ना 2018 में आए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे मिक्सचर्स, जैसे पार्टनरशिप, तो उनको हम थोड़ा कम वर्कआउट करेंगे कंपैरेटिवली टू दिस। तो प्लान क्या है बेसिकली बच्चों, ये मेरा कंप्लीट प्लान है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर परसेंटेज ना 2 दिन में पढ़ा दो, क्योंकि सी सेट में तो थोड़ा सा आता है, तो यहाँ पे आप मार खा रहे हो। मैं आपको भी डिफाइन करूंगा क्यों। जैसे टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, बच्चा कहता है सर टाइम एंड वर्क ना 2 दिन में करा दो, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क में टोटल 11 टाइप्स हैं, मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। 10-11 टाइप्स हैं। एक लेक्चर में 1-1.5 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप्स कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से करना चाहें, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। और 9th टाइप जो बुक्स में लास्ट में होता है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ दूंगा ना अगर मैं कम लेक्चर्स लूंगा। तो मैंने जो प्लान बनाया अपनी तरफ से मैक्सिमम लेक्चर्स देने। तो लर्निंग का प्रोसेस क्या है सब बताता हूँ। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस है। इसका एक क्वेश्चन भी आया था पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास होती है। क्लास हो गई, लेक्चर हो गया, ठीक है, पढ़ा दिया। बात सिर्फ पढ़ाने की नहीं है, बात आपके इंप्रूवमेंट की है। तो क्या होगा, जो भी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कुछ वही क्वेश्चंस सारी की सारी चेंज्ड वैल्यू के साथ कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करके उसी दिन आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। ये जो पीडीएफ होगी ये आपको ऐप पे जाके मिलेगी। तो कैसे है वो सारा समझा देंगे आपको। ऐप पे जाके आपने उस पीडीएफ में स्कोर करना है, खुद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप स्कोर करोगे, मैं अभी बताऊंगा कि वो भी प्रोसेस क्या है। वो जो आप स्कोर बनाओगे वो स्कोर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब स्कोर जब आप सबमिट करोगे तो आपको भी आपका स्कोर मिल जाएगा कि सर ने जो पढ़ाया था हमारे हाथ से हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए होती है सेटिस्फेक्शन। यार जब तक घर बैठे अपने हाथ से नहीं होगा, पेपर में जैसे कैसे अपने हाथ से हो जाएगा, है ना। तो अपने हाथ से वर्कआउट होगा फर्स्ट लेक्चर का। अब फर्स्ट लेक्चर हो गया, वर्कआउट भी हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट्स आएंगे, तो उसके एक तो आपको सबमिट करने के बाद सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे उसी दिन ही। और उसके बाद मेरी एक डाउट क्लास भी होगी। अब डाउट क्लास में हमारी ऐप पे ना एक ऑप्शन है जिसमें आपने अटेम्प्ट नहीं करना अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो जहां पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के मैक्सिमम अटेम्प्ट हो, अनअटेम्प्ट होंगे क्वेश्चंस, वो डाउट क्लास में क्वेश्चंस पहले लिए जाएंगे। वो लिस्ट हमारे पास अपने आप आ जाएगी। इसी तरह से लेक्चर 2 होगा, देन लेक्चर 3 होगा। सोच रहे होगे एलसीएम एचसीएफ जैसे छोटे से चैप्टर पे आपने 3 लेक्चर क्यों रख दिए। बच्चों पीसीएस में मैंने ना कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी देखे, रैंडम क्वेश्चंस। और इस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा सिर्फ एलसीएम एचसीएफ ही नहीं लेना, इतने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं जो एलसीएम एचसीएफ में ही बन जाते हैं। जैसे रूम में टाइलें लगानी है, जैसे मिल्क डालना है 3 कैंस में, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में हमें मिलते हैं और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पीसीएस में आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में कवर होंगे। वैसे भी ये चैप्टर हमारा बेस होता है। देन एवरेज, एक क्वेश्चन 2015 में, एक क्वेश्चन 2018 में। अब एवरेज में 4 लेक्चर क्यों ले रहा हूं मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा कि एवरेज के चैप्टर में क्या क्या होता है, राइट। देन हम इसकी डाउट क्लास रखेंगे। 6 लेक्चर के बाद हमारी एक डाउट क्लास होगी। मैंने बीच में ऑफ नहीं रखा हुआ, डाउट क्लासेस रखी हुई हैं। पर इसी 3 जैन को हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सीबीएल के टेलीग्राम चैनल पे इसी चैप्टर का इन 2 चैप्टर का एक और क्विज होगा, राइट। वो क्विज में भी आपको पता लगेगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। 10 दिन में पूरा सिलेबस करने के बजाय धीरे धीरे अगर हम चैप्टर्स ही पक्के कर लेंगे तो पेपर में डर ही खत्म हो जाएगा जब हम चैप्टर को ही डिटेल में कर लेंगे 4-4, 5-5 लेक्चर्स लेके। देन परसेंटेज में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लेक्चर्स क्यों रखे हैं सुनो। वेन डायग्राम का कंसेप्ट आता है, एक लेक्चर उस पर जाएगा। सक्सेसिव का कंसेप्ट आता है, पिछले साल क्वेश्चन आया, उसले पिछले साल भी क्वेश्चन आया, उस पे जाएगा लेक्चर, राइट। नेट इफेक्ट, इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक भी तो पढ़ना है परसेंटेज का, कल को डीआई भी तो पढ़नी है परसेंटेज के बेस पे, राइट। तो ये सारी टाइप्स को कवर करते करते हमें 5 लेक्चर्स लग जाएंगे। देन रेशोज। अब रेशो में 4 लेक्चर रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है, जो भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बनते हैं ना, एप्टीट्यूड का मतलब होता है रैंडम क्वेश्चंस हैं, ये किसी चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ रेशो के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं साथ में कवर अप करूंगा। तो सेम प्रोसेस परसेंटेज और रेशो में चलेगा। और यहां तक ना आपका बहुत ज़्यादा बेस बन चुका होगा, क्योंकि इनको मैं बेसिक चैप्टर मानता हूँ, एलसीएम एचसीएफ को और एवरेज को, परसेंटेज को और रेशो को। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कहीं भी क्वांट पढ़ा है ना, तो मैंने हमेशा एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट किया और परसेंटेज और रेशो को सबसे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये बेस बन गया ना तो आगे डील करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देन हमारे पास डाउट क्लास होगी परसेंटेज एंड रेशो की। देन नंबर सीरीज की बात करूँ तो मैंने ना 2015 का जब पेपर देखा, 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे और नेक्स्ट टर्म के थे।
राइट कि इस सीरीज के हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो नंबर सीरीज के जितने भी लॉजिक्स बन सकते हैं ना, मैं इस पूरे सेशन में कवर अप करूंगा। देन सिंप्लीफिकेशंस, राइट। देन हम टाइम एंड वर्क पे आएंगे। सेम प्रोसेस टाइम एंड वर्क में कंटिन्यू होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में, एजेस में, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एक प्रॉफिट एंड लॉस भी है, यहाँ मिसिंग है शायद, राइट। एक प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी है। तो इस तरह से आपका मैंने 40 दिन का कोर्स डिजाइन किया है, जो स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से। ये थोड़ा सा आगे जाएगा 7th 8th फेब तक, बट हाँ कुछ चैप्टर्स आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप अपने रिस्क पे करना चाहते हो, जैसे SICI, जैसे हमारे पास पार्टनरशिप हो जाता है, राइट। ये चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो। तो ये मेरा प्लान है जो आपको डे बाय डे अपडेट करेगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, राइट। पेपर में करने का कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें किसी चैप्टर की डीप नॉलेज होती है। तो मेरा जो मेन मोटिव है चैप्टर्स की आपको डीप नॉलेज देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हमारे 4 लेक्चर्स होंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से। तो ये हम वर्कआउट करेंगे इस तरह से इन सेशंस में। थोड़ा सा और बताता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। क्लास होगी, प्रैक्टिस PDF विद फॉर्म, राइट, ये आपको ऐप पे मिलेगी। देन डाउट्स जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। देन टेलीग्राम पे आप क्विज दोगे, राइट। आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स, पूरा चैप्टर का कंप्लीट नोट्स। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरे नोट से पेपर नहीं आता है तो ये एप्टीट्यूड बुक से भी नहीं आने वाला है, राइट। क्योंकि सालों से इन्हीं को पढ़ा रहा हूं, पूरा वर्कआउट किया हुआ है, फालतू क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हमारा बेस बनता है, राइट, वो यूज करूंगा। और कल को कुछ आ भी गया ना गलती से, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग बन चुका होगा कि वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो मेरे पढ़ाने के तरीके को। मैंने ना हर चैप्टर में टाइप्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। जैसे पहला दिन बेसिक्स पे, यूनिटरी मेथड पे और बेसिक ऑफ सिंप्लीफाई में चला जाएगा। देन वेन डायग्राम पे एक पूरा लेक्चर जाएगा। वेन डायग्राम होते हैं ना, वो गोल गोल से बनाते हैं हम, जैसे, है ना। सेट्स का भी यूज होता है, पर मैं उसकी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, मैं सारा ही वेन डायग्राम से समझा दूंगा। देन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सक्सेसिव, इसका क्वेश्चन 2015 में भी आया, 2018 में भी आया। देन नेट इफेक्ट, देन इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा आपको, राइट। इनडायरेक्ट वेरिएशन जिसमें रेशियो इनवर्स हो जाता है, वो वाला कंसेप्ट भी कवर अप करेंगे। तो डेफिनेटली हमें 5 लेक्चर चाहिए। तो पहली टाइप जब होगी, मान लो पहले दिन में इतना हुआ, तो इसी की PDF आप तक जाएगी। आप उस PDF को अपने हाथ से सॉल्व करोगे, जिसमें वैल्यूज वो नहीं होंगी जो क्लास में यूज हुई हैं, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। आप सबमिट करोगे, आपके पास स्कोर आएगा उसी दिन, डे 1 में। देन आपके पास सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। देन आपके पास कुछ दिन बाद डाउट क्लास भी होगी, जिसमें मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स अनअटेम्प्ट होंगे, समझ नहीं आया वो वाले हम डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ये हमारा एवरेज का चैप्टर है, ये वाला, है ना। तो पहला लेक्चर जाएगा मिडल टर्म कंसेप्ट पे, दूसरा लेक्चर जाएगा रिप्लेसमेंट पे, और एजिस बेस्ड क्वेश्चन एवरेज में भी आते हैं। तीसरा लेक्चर जाएगा इंक्लूडिंग पे। देन बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। एक लेक्चर इन पे चला जाएगा और एक लेक्चर एक्सक्लूडिंग और इक्वेशन वाले पे चला जाएगा। नंबर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एवरेज में, तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस पे 4 लेक्चर रखे हैं, क्योंकि ये सारी टाइप्स कवर अप करनी है हमें। इसी तरह से टाइम एंड वर्क देख सकते हो। अब अगर आप 2015 का PCS का पेपर देखो ना, मैंने कभी भी जिंदगी में टाइम एंड वर्क पढ़ा है, इसी सीक्वेंस में पढ़ा है। अब बच्चा बोलता है सर थोड़ा सा करा दो, 1 दिन में करा दो, 2 दिन में करा दो, राइट। ये वाली टाइप का 7th नंबर वाली टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। अब इस तक पहुंचने तक मुझे ये सिखाना जरूरी है और मुझे ये सिखाना जरूरी है, ये 2 टाइप्स, तभी मैं ये टाइप समझा सकता हूं, क्योंकि वो लिंक होती है। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर को डिटेल में करना पड़ेगा। देखो 2 चीजें हैं, मेरा जो एज अ मैथ्स टीचर मानना ना, या तो छोड़ दो या ढंग से करो, ताकि कल को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए तो मुझे अपने आप पे विश्वास हो कि मैं कर दूंगा, राइट। तो 20 में से 16 कर लो, बट ढंग से कर लो। बट हम 20 के 20 का ट्राई करवाएंगे अपनी तरफ से। इसी तरह से ये टाइम एंड वर्क हो गया, ये हमारा प्रोसेस आपने तो पता लग ही गया। लास्ट में ना आपको PDF भी मिल जाएंगी विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। एक तरह से जो नोट्स होते हैं ना, वो आप कल को निकलवा भी सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा, इस तरह से हमारी PDFs होंगी, ठीक है। ये कंपाइल करके मिलेंगी टाइप वाइज आपको, इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। अब जो स्क्रीन पे है ना, ये है कि आपने क्विज कैसे देना है। क्विज का मतलब जो डेली का आपका लेक्चर होगा, उसके बेस पे जो PDF होगी ना, वो कैसे देनी है। तो इस तरह से हमारा आपको टेक क्विज पे जाना है डे 1 में। देन इस तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे दूसरे सब्जेक्ट का है तो मैथ्स के होंगे। अगर आप नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते तो लीव अनअटेम्प्टेड कर देना, राइट। तो हमारे पास एक परसेंटेज जनरेट होगी कि कितने % बच्चों ने इसको लीव किया है, तो उस हिसाब से हम डाउट सेशंस में आएंगे। देन इस तरह से आपको रिव्यू मिल जाएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। हमारे पास भी आपका स्कोर आ जाएगा।
देन आपका ये मार्कशीट बन जाएगी टोटल रिजल्ट्स की, और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, कंप्लीट सॉल्यूशंस होंगे हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये मेरा एक टेलीग्राम का ज़रूर आपको है कि टेलीग्राम में आपने क्विज ज़रूर देने हैं। जैसे 6 या 7 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो पहला टेस्ट होगा, फिर 6 या 7 दिन में दूसरे चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक और टेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन किया है टेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ये 40 दिन वर्कआउट करिए। मैं फिर बोलूँगा, मैं गारंटी दूंगा कि ये बेस्ट प्रिपरेशन होगी। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमारे साथ मेरी PDF को फॉलो करते हो, ठीक है। 9 से 10 साल पढ़ाया है तो एक एक्सपीरियंस है कि किस तरह के पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। बस आपका 100% चाहिए, और मैं सुनना चाहता हूँ 13 फ़ेब के बाद कि सर जो आपने पढ़ाया था ना वो हमारे बहुत काम आया, उससे हमारा मैथ्स इंप्रूव। अगर आप बिगिनर भी हो ना, 0 लेवल भी है ना, तो भी इसको फॉलो करिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज के टाइम में बच्चे से चाहिए ना, रेगुलरिटी। भटकना मत। कोई बोलेगा सर 30 मॉक टेस्ट कर लो, 40 मॉक टेस्ट कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा, राइट। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई, जब तक सिलेबस नहीं आता मॉक टेस्ट क्या कर लेगा, राइट। जब तक हमें सिलेबस ही नहीं आता हम मॉक टेस्ट में कैसे जज कर लेंगे कि हमारा लेवल क्या है। पहला काम होता है प्रिपरेशन को कंप्लीट करना। तो मेरे इस प्रिपरेशन के थ्रू आप मॉक भी दोगे ना बाद में, तो आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा। इवन हम खुद भी मॉक ले रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा, बट आपका जो स्कोर बनेगा, राइट, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। एटलीस्ट 20 में से 15 से ऊपर ले जाने की मेरी गारंटी रहेगी अगर आप साथ में वर्कआउट करते हो तो। बाकी देखते हैं आप कितना रेगुलर रहते हो। हमारे एफर्ट में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, तो वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। हमें ज़्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे बाकी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि वो हमारी साइट पे ऑलरेडी पढ़े, राइट। यूट्यूब पे जाओगे तो सारा कुछ पढ़ा है। हाँ, उसकी PDF के डाउट ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा डेंगू फीवर हो गया था तो मैंने डाउट्स नहीं लिए थे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम, जल्दी ही बैच को स्टार्ट करेंगे 26 दिसंबर से। थैंक यू सो मच।